गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फूड चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट मिनरल्स कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। मिनरल्स इज द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स। वी नो दैट in our earlier videos. Next, what are the importance? They are the sources, and when they are the deficiency in our the diet, what are the problems caused? In these videos, I explain the topics in details. The minerals like the calcium, the requirements of the calcium is much more in the growing children and in the pregnant and lactating the mother. बच्चा, ये आप सभी ने इसके पहले भी मैंने इसकी एक्सप्लेन किया था कि कैल्शियम्स जो है यह हमारे डाइट में हमारे बॉडीज़ के लिए वो रिक्वायरमेंट्स है, खास करके वैसे ही बच्चों के लिए जो ग्रोइंग स्टेज के हैं। ग्रोइंग स्टेज के चिल्ड्रंस के लिए कैल्शियम्स जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह उतनी ही महत्वपूर्ण होता है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए, वैसी मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, दैट इज द लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वी कैल्शियम्स मस्ट रिक्वायरमेंट्स होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द bone and the teeth formation. Due to the deficiencies, the bone becomes the weak and the fragile. A large amount of about the 94% of the calcium is used for the development of the bone and teeth in our bodies. बच्चे, इसके खास करके आप समझेंगे कि जितनी भी हमारे डाइट से ये कैल्शियम्स मिलता है उसकी 94% जो है वह यूटिलाइज हो जाता है फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द बोन एंड द टीथ। द ब्लड मसल्स एंड द नर्व ऑल्सो द यूज इन ए स्मॉल क्वांटिटीज ड्यू टू इट्स द डिफिशियंसी इन द डाइट. The contractions of the heart becomes the faulty and the crampy pain may be the felt in the various part of the bodies, particularly in our large muscles of the legs. बच्चे, आप इसे समझेंगे। ब्लड मसल्स और नर्व को सही ढंग से काम करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, और यदि इसकी डिफिशियंसी हमारे डाइट में यदि कमी हो जाए तो हमारी हार्ट में जो कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस की प्रोसेस होती है, जिसको कहते हैं कि हार्ट का धड़कना, ये जो होता है ये प्रोसेस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के माध्यम से होता है। यह प्रोसेस जो होगा यदि डिफिशियंसी हमारे बॉडीज में हमारे डाइट में कैल्शियम्स की हो जाए तो हार्ट की जो कंट्रैक्शंस हैं वो फॉल्टी हो जाएंगे एंड द क्रैम्प पेन मे बी द फेल्ट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज, और जिसके कारण से यदि मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यदि सही ढंग से नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रैम्प हो सकते हैं, मसल्स में
पेन होना शुरू हो जाएगा। द पार्टिकुलरली द लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स, कहता है कि मसल्स लेग में इसकी फॉल्टीज हो सकती है। टूथ डिके एंड द जनरली इरिटेबिलिटीज आर द अदर सिम्टम ऑफ द डिफिशियंसी। दांत का बेसमय टूट जाना, खराब होना, यह कैल्शियम्स की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस along with the calcium is the needed for the proper development of the nerve cells, bone and teeth. Calciums and the phosphorus both जो है वह हमारी नर्व के डेवलपमेंट्स के लिए, बोन और टीथ को डेवलप करने के लिए वो काफी जरूरी होता है। It is also essential for the digestion of the carbohydrate and the fat. इतना ही नहीं, हमारी जो फूड की जो डाइजेशन होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन के लिए भी फास्फोरस नीड है, जरूरी होता है। लॉस ऑफ इट रिटार्ड द ग्रोथ, द जनरली वीकनेस occur due to the irons and the phosphorus deficiency. कहते हैं कि बॉडीज में लॉस वेट, वजन की कमी होना, ग्रोथ का सही नहीं होना, वीकनेस होना, यह occur due to the iron and the phosphorus deficiency. यह आयरन और फास्फोरस के डिफिशियंसी के कारण यह रिटार्ड ग्रोथ होती है, लॉस वेट होता है, वीकनेस होता है। बच्चे, आप वीडियोस के माध्यम से आप डिफरेंट तरह की सोर्सेस को आप इसे देख सकते हैं कि इसकी फास्फोरस जो हमारे डाइट में मौजूद होता है वह है क्या, तो फिश है, नट्स हैं, सोयाबीन है, रोमानो सीड्स है, बीन्स है, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, pork and the chicken are the good sources of the phosphorus. Iron is the next minerals which is the need for our the bodies. Iron deficiency. Iron is an essential element for our the formations of the hemoglobin of red blood cells. रेड ब्लड सेल्स में सो हीमोग्लोबिन का मतलब ही होता है हीमो, दैट मीन्स भी आयरन, एंड ग्लोबिन दैट इज सोलोबल। यह दो वर्ड से मिलकर बना है जो जिसमें आयरन क्या है, सोलूबल है, और इसके लिए हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन नीड होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये नीड है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशंस के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, और यदि इसके डिफिशियंसी यदि हमारे ब्लड में यदि हो जाए तो दैट द डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड इन आवर द बॉडीज, द डिजीज इज द कॉज्ड विच इज द डिफिशियंसीज ऑफ द आयरन, इट इज नोन एज एनीमिया, and inadequate intake of the iron lead to the conditions known as anemia. An anemic person appears the pale and pale. पूरी शरीर क्या होता है, पीला हो जाएगा। यदि बॉडीज में आयरन की डिफिशियंसी यदि हो जाए तो शरीर का कलर जो है येलोइश हो जाएगा और बॉडीज काफी वीक हो जाएंगे।
द बॉडी शोज द फैटिग्यू, और शरीर में ऐसा लगेगा कि वो मोटापा बढ़ गया है। लॉस ऑफ द एप्रोप्रिएट्स वाइटनिंग ऑफ द नेल, और इसकी अच्छी पहचान आइडेंटिफिकेशन है कि नेल की कलर जो है वो अक्सर नॉर्मल रूप में वो रेड कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का दिखाई देता है, लेकिन हमारे बॉडीज में यदि आयरन की डिफिशियंसी यदि हो जाए तो उसकी कलर व्हाइटिश कलर की हो जाती है। एंड द स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, और ब्लड की यदि कमी हो जाए तो हाथ और पैर की फूल जाना, यह इसकी आइडेंटिफिकेशन है, यह इसकी सिम्टम है। नेक्स्ट द टॉपिक इज आयोडीन। आयोडीन is essential for our the bodies. Iodine deficiency, the goiter is an iodine deficiency disease, which is the wide spreads in a many part of the countries. हमारे कंट्रीज में भी यह अक्सर ये चारों तरफ फैला हुआ है। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन। That hormone is known as thyroxine. Thyroxine is the produced by the thyroid glands. तो बच्चे यहां समझेंगे कि आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस है। आयोडीन जो है वह हमारे हार्मोन थायरोक्सिन्स को सिंथेसिस करने में मदद करता है, और वो थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। A person's with a goiter shows the swelling in a neck region. The iodine deficiency during the fetal stage may lead to the mental retardations of the growth in a later life. पूरी समय के लिए हमारे बॉडीज में ग्रोथ रुक जाती है। मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, खत्म हो जाती है। It is not the prevalence among the peoples of the coastal areas, as they get iodine from the seafoods and that they eat. कोस्टल एरियाज में इस तरह की रोग अक्सर कम होते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन्स जो है सी फूड में यह अक्सर आयोडीन प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। सो वहां के लोगों में ये आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज लाइक द गोइटर नहीं होता है। डिफिशियंसी आयोडीन एज द कॉमन इन अ माउंटेनियस रीजन, यह ज्यादातर माउंटेन के क्षेत्र में ज्यादा होता है। वेयर द सॉइल एंड द वाटर आर द पुअर इन आयोडीन, और उस रीजन में, माउंटेनियस रीजन की सॉइल में और वाटर में आयोडीन की कमी हो जाती है। वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज। बच्चे आप इसे समझें कि आयोडीन की डिफिशियंसी न हो तो इसके लिए आयोडीन युक्त हमारी फूड्स की होना जरूरी होता है। इट इज यूज्ड टू आयोडाइड साल्ट बाय द अफेक्टेड पॉपुलेशन, और उस रीजन में आयोडाइड साल्ट को ज्यादातर लेने की सलाह दी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से आयोडीन की यदि डिफिशियंसी यदि हो जाए तो क्या हो सकता है हमारे बॉडीज में। हार्ट फेलियर हो सकते हैं, इनलार्ज ऑफ द नेक रीजन, गोइटर जैसे डिजीज हो सकते हैं, लॉस ऑफ द हेयर, respiration and dissolence problem, digestion problem also. आप देख रहे हैं the growth of the hairs as a retard growth होगा, उसमें क्या होगा, हेयर का सही नहीं निकलना, यह आयोडीन डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है।
उम्मीद है कि बच्चों को यह मिनरल्स का इम्पोर्टेंस, उसके सोर्सेस और उससे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज को हम लोगों ने समझा है। आप इसे अच्छी तरह से समझने के बाद बार बार वीडियोस को आप देखें, समझें और देन आप इसे कोशिश करें। बहुत सारी इसमें डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाएं और हमारे पास सेंड करने की कोशिश करें। थैंक यू टू ऑल।